So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter sexual reproduction in flowering plants of class 12th. आज हम इसके पार्ट 4 के अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट टॉपिक एंड एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रोइनी वाला टॉपिक, इनसे लास्ट 10 ईयर के अंदर जो भी नीट के अंदर इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन एंड हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज, ये कह रहे हैं कि परसिस्टेंट न्यू सेल्स इन द सीड इज़ नॉन एज. देखो कई बार क्या होता है, अपने कुछ सीड के अंदर अपना रिमेनिंग रह जाता है, मीन्स पोर्शन रह जाता है किसका, न्यू सेल्स का, तो उसको क्या बोला जाता है, NCERT. उसमें एक लाइन दे रखी है. ठीक है, तो उसमें दे रखा है कि जो परसिस्टेंट न्यू सेल्स है, मीन्स जो बच जाता है, उसको बोला जाता है पेरिस्पर्म. ठीक है, सो टैगमैन, चलाजा, पेरिस्पर्म या हाइलम, ये नीट 2019 में आया हुआ था भाई. सो राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज पेरिस्पर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज इनकरेक्ट. तो देखो यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, क्या पूछ रखा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है उसके बाद की जो भी चीज़ें हैं वो कौन किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है वो पूछ रहे हैं. ओवल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, तो क्या ऐसा होता है, नो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. एम्ब्रियो सैक के अंदर थोड़ी ना कन्वर्ट होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में किसके अंदर कन्वर्ट होता है, सीड के अंदर कन्वर्ट होता है ना. NCERT में कितनी सुंदर लाइन दे रखी है. कह रहा है कि ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, बिल्कुल सही बात है. जाइगोट एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होगा एंड सेंट्रल सेल जो थी वो एंडोस्पर्म के अंदर कन्वर्ट होती है. ये भी नीट 2019 में पूछा गया था. ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज ए, याद रख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट. तो भाई जो कोकोनट वाटर होता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो अपने कोकोनट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है. देखो एक तो उसका आउटर पार्ट होता है, उसको बोलते हैं अपन मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म, एक होता है उसका सेंट्रल पार्ट. तो जो सेंट्रल पार्ट होता है वो सबको पता है क्या होता है, कोकोनट वाटर होता है. तो इसने यही पूछ रखा है कि ये जो सेंट्रल वाला जो पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. तो बिल्कुल याद रखना कि ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जहाँ भी ये ऑप्शन है वो अपना करेक्ट हो जाएगा. तो कहाँ है ये ऑप्शन भाई, सो ये ऑप्शन मुझे बी में दिख रहा है, तो राइट आंसर इज बी. आउटर पार्ट मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म, सेंट्रल पार्ट कोकोनट मिल्क बोले या कोकोनट वाटर बोले, दैट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर या फिर वैक्यूलेट एंडोस्पर्म. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है कि कोकोनट वाटर फ्रॉम ए टेंडर कोकोनट इज, फिर से वही क्वेश्चन, तो ये कौन सा है, प्री न्यूक्लियर डिवीजन है. ठीक है, फिर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थेनोकार्पिक. तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पार्थेनोकार्पिक चीज़ क्या है. तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है ये वो फ्रूट होते हैं जो अपने विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, तो विच आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, ये जो फ्रूट होते हैं वो नेचुरली सीडलेस फ्रूट होते हैं. क्या होते हैं, सीडलेस, कोई सीड नहीं होता है. सो ऑप्शन दे रखा है जैक फ्रूट, बनाना, ब्रिंजल, एप्पल. तो NCERT में अपना बनाना बता रखा है, सो राइट ऑप्शन इज बनाना. ठीक है, इसके अंदर कोई सीड नहीं होता बिकॉज ये नेचुरली सीडलेस होता है और दैट इज कॉल्ड द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है कि नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन, जो अपना नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होता है वो किस में प्रोड्यूस्ड होता है, मीन्स इसका एक एग्जांपल दे रखा है तो वो हमें ढूंढना है कौन सा है. तो सबसे पहले पता होना चाहिए ना कि नॉन एल्ब्यूमिनस नाम की चीज़ क्या है. तो देखो बहुत बार क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ डाइकोट सीड्स, इनमें क्या होता है, जब इन सीड की डेवलपमेंट हो रही होती है तो ये इनके अंदर जो एंडोस्पर्म है जिसके अंदर फूड रिजर्व होता है उसको कंज्यूम कर लेते हैं. सो एंडोस्पर्म जो है वो कंज्यूम कर लिया तो दैट इज़ कॉल्ड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड. ठीक है, मीन्स रिमेनिंग एंडोस्पर्म नहीं बचा हुआ होता, पूरा कंज्यूम कर लेते, दैट इज़ कॉल्ड नॉन एल्ब्यूमिनस. यहाँ पे इसका एक और नाम भी याद रखना है, क्या, एक्स एल्ब्यूमिनस. ठीक है, तो एक्स एल्ब्यूमिनस आ जाए या नॉन एल्ब्यूमिनस, बात एक ही होती है. सो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पी जो है वो अपना नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड होता है. ठीक है,
हाँ, इसका मीन्स नॉन एल्ब्यूमिनस की जगह हम नॉन एंडोस्पर्मिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी थोड़ा याद रखना कि उसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है ना, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि सीड कोट इज़ नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन। देखो सीड कोट जो है पतली नहीं है, और मेम्ब्रेनस होती थोड़ी, तो वो किस में होती है, ग्राउंड नट में नहीं, इसके अंदर तो पतली होती है अपनी, है ना। ग्राम में भी थिन होती है सीड कोट, मेज़ में भी थिन होती है, दैट इज़ कॉल्ड कोकोनट। इसके अंदर अपनी सीड कोट थिन नहीं होती है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म इन बीइंग अ डिप्लॉइड टिश्यू, इट्स फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद सेवरल स्पर्म्स। ये क्या बोल देते हैं, है ना, गलत है ये। बीइंग अ हैप्लॉइड टिश्यू हैविंग नो रिजर्व फूड, तो एक आध ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जिनको देखते ही पता लगता है कि नॉन सेंस, ठीक है। तो उन ऑप्शंस को तो हमें बिल्कुल हटा देना नज़रों के सामने। अब बचे ये तीन, तो इनमें से देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखो यहाँ पे हमारा डिप्लॉइड हैप्लॉइड इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है एंडोस्पर्म जो होता है वो क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। एंड पेरिस्पर्म जो होता है वो क्या है, अपना डिप्लॉइड। सो यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहला दे रखा है पेरिस्पर्म, तो दैट इज़ हम कहेंगे कि एक डिप्लॉइड टिश्यू है, इसलिए एंडोस्पर्म से डिफर है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज ए, ठीक है। दोनों की दोनों न्यूट्रिटिव लेयर होती है, ऐसी बात नहीं है कि इनके पास रिजर्व फूड नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत होगा, ठीक है। दोनों की दोनों न्यूट्रिटिव लेयर होती है, इनके अंदर न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। बट बात यही है कि पेरिस्पर्म डिप्लॉइड होता है और एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एल्ब्यूमिनस सीड्स स्टोर देयर रिजर्व फूड मेनली इन। ओ माई गॉड, ये अभी तो क्वेश्चन आया था, ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। एल्ब्यूमिनस सीड की बात करें, वो क्या था, नॉन एल्ब्यूमिनस था। एल्ब्यूमिनस वो जाएगा जिसके अंदर एंडोस्पर्म रिमेनिंग है, मीन्स फूड स्टोरेज अवेलेबल है, ठीक है। सो इन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि किस पोर्शन के अंदर वो अपना फूड स्टोर रखते हैं, तो ओ बिल्कुल आसान है, क्या है, एंडोस्पर्म के अंदर ही रखते हैं। ना कोटिलेडन, ना हाइपोकोटाइल, ना पेरिस्पर्म, ये तो बहुत इजी है, ठीक है। ना इन्होंने कुछ एग्जाम्पल पूछ रखा, ना कुछ और, बस ये पूछ रखा है किसके अंदर स्टोर रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंडोस्पर्म। तो इनको एंडोस्पर्मिक सीड भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल याद रख लेना, दैट इज़ एक है जैसे कैस्टर हो गया, मेज़ हो गया, तो ये एग्जाम्पल एक दो इसके याद रख लेना, एनसीईआरटी में जितने हैं वो सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द वायबिलिटी ऑफ सीड इज़ टेस्टेड बाय, जो वायबिलिटी है सीड्स की वो हम टेस्ट करते हैं, तो किससे टेस्ट करते हैं, 2,6 डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल, या 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, या फिर DMSO, या फिर सेफेरानीन। तो एक बस कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये थोड़ा जनरल नॉलेज टाइप भी आ जाता है। सो राइट ऑप्शन इज़ बी, ठीक है। 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड जो है वो राइट ऑप्शन होगा। उससे क्या करेंगे, जो सीड वायबल है या नहीं है उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इसका एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। बट अपने को सिर्फ इतना ही याद रखना है कि वो अपना 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड होता है, ठीक है। सो गाइज अभी हम टॉपिक एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ से तो बस 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो चलो उनको भी ख़त्म करते हैं। फर्स्ट दे रखा है कि सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ। देखो सीड की फॉर्मेशन हो रही है, फ्रूट की फॉर्मेशन हो रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सीड की फॉर्मेशन होती है तो उसको क्या बोलते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन होएगा अपना, देखते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, एपोमिक्सिस, पोरुलेशन या बडिंग, दैट इज कॉल्ड द एपोमिक्सिस, ठीक है। ये याद रखना है, एपोमिक्सिस में सीड की क्या होती है, अपनी फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू सेलर पोलीएम्ब्रोइनी इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ। तो देखो न्यू सेलर पोलीएम्ब्रोइनी, तो ये होती क्या है, न्यू सेलर पोलीएम्ब्रोइनी होती क्या है। तो इसमें क्या होता है, कुछ न्यू सेल्स की जो सेल होती हैं, जो अपना जो अपना एम्ब्रोयस है उसके बाहर न्यू सेल्स प्रेजेंट होता है ना, तो उसकी कुछ सेल होती हैं, वो क्या करती हैं, वो डिवाइड करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद में वो एम्ब्रोयस सेक के अंदर जैसे प्रोट्रूड करती हैं और वो एम्ब्रोयस बना लेती हैं बहुत सारे, तो दैट इज़ कॉल्ड द पोली एम्ब्रोइनी। तो ये किस में प्रेजेंट होता है, तो ये अपना सिट्रस वाली स्पीसीज में प्रेजेंट होता है, मैंगो में भी प्रेजेंट होता है, तो ये राइट ऑप्शन इज़ ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस के बीच में एक कॉमन चीज़ है, तो वो क्या है।
बोथ आर अप्लाइकेबल टू ओनली डाइकोट प्लांट्स, तो ऐसा कुछ नहीं है। बोथ बाईपास द फ्लावरिंग फेज, नो। बोथ अगर राउंड द ईयर, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो बोथ प्रोड्यूस प्रोगेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट, सो राइट ऑप्शन इज डी। दोनों जो हैं वो क्या करते हैं, प्रोगेनी को प्रोड्यूस करते हैं बिल्कुल पेरेंट की तरह। क्यों? क्योंकि देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी बिल्कुल वैसी की वैसी होती है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, उसके जो क्वेश्चन थे उसमें बहुत सारे आए थे ना, बिल्कुल पेरेंट की तरह इनका जो है वो ओरिजिन होता है। एपोमिक्सिस में कोई फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है, तो उसमें भी बिल्कुल पेरेंट की तरह क्या कर रहे हैं, आइडेंटिकल हो रहे हैं, ठीक है। तो दोनों याद रखने हैं। मेनली क्या होता है, SR दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी के अंदर क्या होता है, गैमेट फ्यूजन होता है, देन वेरिएशन आती है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एपोमिक्टिक एम्ब्रॉयज इन सिट्रस अराइज फ्रॉम। एपोमिक्टिक एम्ब्रॉय जो होते हैं सिट्रस के अंदर, वो कहाँ से राइज होते हैं? सिनर्जिड के अंदर, मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू इनोबल, एंटीपोडल सेल से डिप्लॉइड एग। सो इसका जो अपना राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। वो हो जाएगा अपना बी, दैट इज मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू इन ओवल, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली कि जो एपोमिक्टिक एम्ब्रॉय हैं वो सिट्रस जो इसकी एक टाइप से अलग डेफिनेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं एपोमिक्सिस एम्ब्रॉय की। क्या कि इसमें एक टाइप का क्या होता है, एग, ठीक है। एग या कुछ अदर सेल जो होती हैं, तो वो सिनर्जीड के साथ मिलके या फिर ना भी मिले, ठीक है, वो डेवलप हो जाती है किसके अंदर, एम्ब्रॉय के अंदर, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी याद रखनी है। और न्यूसेलस में जैसे हमारे स्पोरोफाइटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ से अपने बहुत सारे एम्ब्रॉय निकल के आते हैं। सो राइट ऑप्शन इज़ बी, ठीक है। सो यहाँ तक हमारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, एंड एट लास्ट ये चैप्टर भी अपना ख़त्म हो चुका है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।